लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं राजधानी लखनऊ पहुंची और इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले आयोजित किया गया था, जहां कार्यकर्ताओं ने अपनी कई लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। सुबह से इको गार्डन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। सैकड़ों की संख्या में जुटी महिलाओं ने धरना देते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने, FRS प्रणाली खत्म करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने जैसी प्रमुख मांगी उठाई। इसी बीच जब प्रदर्शनकारी विधानसभा घेराव के लिए कूच करने लगी तो मौके पर मौजूद पुलिस ने इको गार्डन का गेट बंद कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। महिला पुलिस की संख्या कम होने का फायदा उठाते हुए प्रदर्शनकारी गेट खोलकर आगे बढ़ गईं। हालांकि बाद में अतिरिक्त पुलिस बल ने उन्हें पुरानी जेल रोड पर रोक लिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर ज्ञापन लेने और वार्ता करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन शुरुआत में प्रदर्शनकारी वार्ता के लिए तैयार नहीं हुई। बाद में संगठन के पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच निदेशालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा की 10 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों ने कई मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के समक्ष भेजे जाने की बात कही गई, जबकि मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया भी सकारात्मक रूप से चल रही है। सेवानिवृत्ति आयु, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे मामलों को कार्मिक विभाग को भेजने की बात कही गई है। इसके अलावा विभाग की ओर से बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 5G स्मार्टफोन की खरीद पूरी कर ली गई, जिसे जल्द ही उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि डेटा प्लान की राशि भी जिलों को भेज दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल 2026 से गुणवत्तापूर्ण पुष्टाहार की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया गया। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अन्य विभागों के काम न लिए जाएं, इसके लिए जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि आज के समय में उन्हें करीब 6,000 रुपए मानदेय मिलता है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में बेहद कम है। उनका सवाल है कि आखिर इतने कम पैसे में कोई अपना घर परिवार कैसे चला सकता है। कार्यकर्तियों का कहना है कि उनसे पूरे दिन बच्चों की देखभाल, पोषण कार्यक्रम, सर्वे और कई सरकारी योजनाओं का काम कराया जाता है। कई बार तो उन्हें मजदूरों से भी ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन उसके मुकाबले उन्हें मिलने वाला मानदेय बहुत कम है। उनका कहना है कि वे भी किसी आम कर्मचारी की तरह अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाती हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना उनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए,
लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब एक बार फिर वे उम्मीद लेकर राजधानी पहुंची हैं कि शायद इस बार उनकी समस्याओं का समाधान होगा और उनकी मांगों पर ठोस फैसला लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की मांगे पूरी होंगी या फिर उन्हें एक बार फिर सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा। बैठक के बाद मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नीलम पांडे ने बताया कि वार्ता सकारात्मक रही और सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा के बाद समस्या समाधान का आश्वासन मिला है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर कब तक ठोस फैसला लेती है। को गार्डन में हो थर थर कांपे लगे, थर थर कांपे लगे, योगी सरकार हो कि थर थर कांपे लगे। जब से आंगनबाड़ी बहनी, जब से आंगनबाड़ी बहनी ऐनी को गार्डन थर थर कांपे लगे। प्रशासन हमारा की थर थर कांपे लगे। आंगनबाड़ी गुहार सुन के योगी घबराए न, आंगनबाड़ी गुहार सुन के योगी घबराए न। लखनऊ से भागी के जहाजी पे चल गई न, लखनऊ से भागी जहाजी पर चल गई